नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए सीधे रुख करते हैं फटाफट खबरों का। केंद्र के दखल से कोल क्राइसिस पर लगेगा विराम। सीएम भजनलाल शर्मा ने की आरके सिंह और प्रहलाद जोशी से मुलाकात। दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने स्थायी समाधान का दिया आश्वासन। पीएम मोदी ने दक्षिण दौरे पर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा 10 साल पहले कमजोर सरकार थी, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा दिया। हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। आज भारत को दुनिया विश्व मित्र के रूप में देख रही है। सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा। कई केंद्रीय मंत्रियों नेताओं से की मुलाकात। जेपी नड्डा और भूपेंद्र यादव से मिले मुख्यमंत्री। उत्तराखंड के सीएम धामी से भी हुई मुलाकात। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पर बोले सीएम केजरीवाल। कहा अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद हमारी कोशिश रहेगी अयोध्या के लिए हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें भेज सकें। रामलला के दर्शन करने के लिए लोगों में उत्साह। भजनलाल कैबिनेट की पहली बैठक 18 जनवरी को। 100 दिनों की कार्य योजना का किया जाएगा अनुमोदन। कई अहम मुद्दों पर भी होगी चर्चा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। उन्होंने त्रिपुरा के लिए 16 गारंटी की गाड़ी भेजी थी जो यात्रा कर रही, इससे काफी फायदा हुआ। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का महामंथन। स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन ने कहा हमें एकजुट होना ही होगा क्योंकि कांग्रेस ही कांग्रेस को हमेशा हराती। रंधावा ने दिए संकेत, पार्टी विधायकों को लड़ा सकती है लोकसभा चुनाव। पंजाब के अमृतसर में धूमधाम से मनाया गया गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व। स्वर्ण मंदिर को रोशनी से जगमग किया गया, आतिशबाजी भी दिखाई दी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। गर्भगृह में की गई पूजा। महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। कांग्रेस में शामिल होने पर बोले ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री गिरधर गमान। कहा वापस आने के बाद पार्टी ने मुझे अपनाया, पार्टी ने मुझे हर समय स्वीकार किया। मैं सिद्धांत के लिए काम करता हूं। मुझे ओडिशा में जहां भी दायित्व दिया जाएगा मैं वहां कार्य करूंगा। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। आरएलपी ने किया सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार। हनुमान बेनीवाल ने किया आरपीएससी को भंग करने की मांग। कहा युवाओं के मुद्दों को लेकर बहिष्कार किया। अयोध्या राम मंदिर परिसर में लाई गई भगवान राम की मूर्ति। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले मंदिर परिसर में लाई गई मूर्ति। 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। प्रदेश महिला कांग्रेस और जिला कार्यकारिणी हुई भंग। प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम ने लिया एक्शन। जल्द ही नए सिरे से होगा इसका गठन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत से स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। देशवासियों से हमेशा अपील की है स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। हमें आस्था के केंद्रों को स्वच्छ रखना चाहिए, ये एक नियमित प्रक्रिया है। आईएएस भर्ती 2023 प्री में 17 विवादित प्रश्नोत्तर से जुड़ा मामला। राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। करीब 2 दर्जन से अधिक याचिकाओं पर दिन भर कोर्ट में चली सुनवाई। ख्वाजा गरीब नवाज का 812 राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से पेश की गई चादर। बुलंद दरवाजे से पढ़ा गया राज्यपाल का संदेश। सीपीआई एम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा भाजपा की आबादी की कल्पना और देश की स्वाधीनता आंदोलन में पहले से बहुत अंतर था। वे कट्टरपंथी, हिंसावादी, फांसीवादी हिंदू राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं। वो समझते हैं कि मंदिर का उद्घाटन उस निर्माण की एक कड़ी। प्रदेश भर मनाया गया गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व। गुरुद्वारों में सजाया गया विशेष दीवान कीर्तन। जयपुर के सिटी पैलेस में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने गुरु गोविंद सिंह की तलवार की पूजा की। कांग्रेस राष्ट्रीय गठबंधन समिति की बैठक पर बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद। कहा हमें अपने एक दूसरे के समक्ष राय रखी है। हमने विस्तार से हर सीट की तुलना और उसका विवरण किया। उम्मीद है कि कुछ और प्रतिक्रियाएं भी प्राप्त होंगी। जैसलमेर बॉर्डर पर गरजेंगे वायुसेना के 150 एयरक्राफ्ट। 1000 किलो तक के गिराए जाएंगे बम। राफेल करेगा मिसाइल से अटैक। 17 फरवरी को होगा वायु शक्ति अभ्यास। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मीडिया से हुए रूबरू। कहा लंबे संघर्ष के बाद रामलला दिव्य और भव्य मंदिर में पधार रहे। 22 जनवरी हमारे देश और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण। हर मंदिर में भगवान, इसलिए पीएम मोदी ने सभी मंदिर स्वच्छ करने का आह्वान किया। जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का हुआ उद्घाटन। सूर्य पूजा हवन के साथ किया गया अनुष्ठान। 800 करोड़ रुपए में बना है गलियारा।
वनस्थली विद्यापीठ का 40वां दीक्षांत समारोह, राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की शिरकत, डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी हुई शामिल। अयोध्या में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। एटीएस की कमांडो टीम को भी विभिन्न टीम में बांटकर महत्वपूर्ण जगहों पर तैनात किया जा रहा है। मणिपुर के मोरहे इलाके में उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों की गाड़ी पर किया हमला, 2 जवानों की मौत, एक कुकी समुदाय की महिला की भी जान गई, 3 जवान गंभीर घायल। राज्य सरकार ने केंद्र से मांगे हेलीकॉप्टर। जयपुर में 2 दिवसीय साइबर हैकाथॉन 1.0 का आगाज, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने की शिरकत। डीजीपी यूआर साहू ने कहा, साइबर क्राइम पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। जयपुर में श्री राम परशुराम इंटरनेशनल महासंघ के राष्ट्रीय सचिव प्रसून शर्मा ने 22 जनवरी को दिवाली मनाने का किया आग्रह, घर घर जाकर दीप जलाने और उत्सव मनाने का किया आग्रह। सभी को 11 दीपक, रुई, अक्षत और अक्षत पत्रिका का वितरण किया। प्रतापगढ़ की चिखलाड़ ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा का आयोजन किया गया। सरपंच प्रेम भाई मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई ग्राम सभा। इस दौरान लोकपाल ने ग्राम सभा और पंचायत द्वारा चलाए जा रहे कार्यों का भौतिक सत्यापन किया। हरियाणा के ऊंच पदरा गांव में अवैध खनन माफियाओं पर पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। खेत की आड़ में सरकारी जमीन पर चल रहा था अवैध खनन, एक डंपर और हिटैची मशीन को किया मौके से जब्त। जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर विकास सांगवान के निर्देशन में कार्रवाई। बालिका देसूर में तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए साइकिल से रवाना हुआ भक्त। दर्शन के लिए 2125 किलोमीटर की यात्रा के लिए साइकिल लेकर रवाना हुआ। भक्त कैलाश सागर के नारौल पहुंचने पर नारौल ग्रामीणों ने साफा और माला पहनाकर उसकी हौसला अफजाई की। किशनगंज पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक संपन्न हुई है। बैठक प्रधान किरण बैरवा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जनप्रतिनिधियों ने बिजली, पानी, सड़क निर्माण कार्यों के मुद्दे उठाए हैं। निर्माण कार्यों को फिर से चालू करने की मांग उठाई। किशनगंज के अहमदा गांव के उपखंड अधिकारी को ग्रामवासियों ने सौंपा ज्ञापन। भीम आर्मी के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कमल बैरवा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। स्कूल भूमि पर प्रभावशाली लोगों की ओर से किए जा रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग। उपखंड अधिकारी अरुण कुमार जैन ने ग्रामवासियों को आश्वस्त किया। वैल में हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार स्थानीय साहित्यकार डॉक्टर राघे राघव की जयंती। राघे राघव महाविद्यालय में समारोह पूर्वक जयंती मनाई गई, जहां प्रदेश स्तरीय साहित्यकारों का स्मृति चिन्ह भेंट कर शॉल उड़ाकर सम्मान हुआ। समारोह का शुभारंभ डॉक्टर राघव की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। सांगनेर के गोविंदपुरा, शिकारपुरा, जोत डाला सहित 6 गांवों से निकाली विशाल कलश यात्रा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। बालाजी मंदिर गोविंदपुरा में हुआ संगम। प्रकाश दास महाराज ने देशभक्ति गीत, भजनों का रसपान करवाया। किशनगंज वन विभाग की भूमि को अवैध काश्त करने के लिए हरे पेड़ पौधों की कटाई हुई है। वन भूमि से सटे गांव लालगंज, खेड़ली और शाहपुरा के पास सैकड़ों एकड़ भूमि पर अवैध काश्त कर अतिक्रमियों ने फसलें बुआई की है। अवगत करवाने के बाद भी वन विभाग के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अजमेर के काशीपुर में बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन करते हुए संसाधनों को जब्त किया गया। मसूदा एसडीएम भरत राम गुर्जर के सानिध्य में हुई कार्रवाई। अवैध खनन के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अंता से बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा ने कांग्रेस की न्याय यात्रा को बताया नौटंकी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा 25 सीटें के दावे के बारे में जानकारी दी। विधायक ने स्टेशन के पास वंशपूर्ण मंदिर की साफ सफाई की है। कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर लोगों की जन समस्याएं भी सुनी। राजसमंद कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल भीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण और व्यवस्थाओं को देखा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ सफाई पर विशेष जोर दिया। अस्पताल प्रबंधन को आमजन के लिए पर्याप्त साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बारां के केलवाड़ा में सैरिया समुदाय का प्रदर्शन। पीएम जनमन योजना के तहत आवास और नरेगा के तहत रोजगार के लिए किया प्रदर्शन। बड़ी तादाद में सैरिया समुदाय के लोग वाल्मीकि मंदिर में हुए एकत्रित। अधिशासी अधिकारी महेंद्र सिंह को ज्ञापन भी दिया गया। फलसून थाना क्षेत्र के जिवराजगढ़ गांव में 2 कच्चे झोपड़ों में आग लग गई। आगजनी में झोपड़ों में रखा घरेलू सामान सहित बाइक जलकर राख। घर में मौजूद महिलाओं ने कड़ी मुश्किल के बाद पाया आग पर काबू। एक महिला के हाथ झुलसने पर उसे अस्पताल पहुंचाया गया। चूरू में अपराध मुक्त ग्राम अभियान सम्मान समारोह का आयोजन। स्थानीय पुलिस प्रशासन का जिले में नवाचार, ग्रामीण जनप्रतिनिधियों को किया गया सम्मानित। अपराध मुक्त क्षेत्र का दिया संदेश। सादुलपुर तहसील के 381 गांव में से 40 गांव अपराध मुक्त बताए गए।
चूरू में 3 आरोपियों को 5 साल कठोर कारावास की सजा, आरोपियों को 50,000 के अर्थदंड से किया दंडित। जिला सत्र न्यायालय ने करीब 5.5 साल पुराने मामले में सुनाया फैसला। आपसी रंजिश को लेकर की गई थी मारपीट। सिरोही में मुनिजी महाराज के वार्षिक मेले का आयोजन, राजस्थान, गुजरात सहित अन्य राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु। भजन कलाकार शंकर चौधरी सहित अन्य कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी, जमकर झूमे श्रद्धालु। झालावाड़ के मकानी क्षेत्र में खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। ग्राम होटा बानपुरा के पास अवैध मिट्टी मुरम कर अवैध खनन करते हुए 5 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित 1 जेसीबी को किया जब्त। राजस्थान वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच। प्रदेश में लगातार जारी सर्दी का सितम। सर्दी के सितम से बाजार के व्यापारी भी परेशान। बाजारों में पसरा सन्नाटा। व्यापारी जगह जगह अलाव ताप कर सर्दी से कर रहे बचाव। कोहरे के कारण वाहन चालक भी हो रहे परेशान। विकसित भारत संकल्प यात्रा अमेठ नगर पालिका क्षेत्र में पहुंची। शिविर का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में किया गया। शिविर में केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शिविर में आए क्षेत्रवासियों को शपथ भी दिलवाई गई। झालावाड़ के अस्तावर कस्बे में चाइनीज मांझे से 12 वर्षीय बालक की कटी गर्दन। बालक की मौत के बाद प्रशासन जगा है। कलेक्टर के निर्देश पर झालरापाटन कस्बे में भारी मात्रा में चाइनीज और धातु मिश्रित मांझा बरामद किया गया। प्रतापगढ़ में खनन माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई में 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई। कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया के निर्देशन में पुलिस, वन, खनन और राजस्व विभाग की ओर से की गई संयुक्त कार्रवाई। नगर पालिका के पास निःशुल्क 3 दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन। पतंग डोर से घायल परिंदों के उपचार के लिए हुआ आयोजित। पुलेरा की वन्यजीव संरक्षण संस्था WCO ने आयोजित शिविर में 22 से अधिक घायल परिंदों को रेस्क्यू कर उनका उपचार भी किया। झुंझुनू के खेतड़ी में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। नीलगाय का शिकार करने के आरोपियों को किया गिरफ्तार। नीलगाय का शव भी किया गया बरामद। शिकार के काम में ली गई 2 बंदूकें भी जब्त की गई। आरोपी के खिलाफ वन अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज। सांगानेर में गायत्री शक्तिपीठ वाटिका में निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान की ओर से हुआ आयोजन। महीने में 8 दिन लगता है शिविर। डॉक्टर फरहीन अख्तर ने जानकारी। पाली के तख्तगढ़ में जैन समाज के आयोजन के दौरान ट्रक हादसे का मामला। सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद वन विभाग पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी चालक को किया गिरफ्तार। ट्रक चालक से पुलिस पूछताछ में जुटी। हादसे में महिला सहित कुछ लोग भी घायल हुए। दौसा के सिकराय में जयपुर से बाइक चोरी कर भाग रहे 2 बदमाशों को बांधपुर पुलिस ने दबोचा। बदमाशों के कब्जे से बाइक और 2 मास्टर चाबी भी बरामद। बालाजी मोड़ पर नाकाबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस वाहन को भी मारी टक्कर। घायल दोनों बदमाशों को अस्पताल में करवाया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कठुआ के खेड़ाबेड़ा गांव में नमो कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। भाजपा के साथ मोर्चा अलवर दक्षिण जिला की ओर से आयोजित हुआ, जिसमें विजेता टीमों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। विधानसभा संयोजक सुनील गोयल, विधानसभा विस्तारक वीरेंद्र चौधरी सहित कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। सीकर के लोसल में ओमदास महाराज ने अक्षत निमंत्रण रथ रवाना किए हैं। सजावट किए गए 11 रथों को सांगलिया धूनी से रवाना किया, जो राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में पहुंचकर 1 लाख पत्रक वितरित करेंगे। अखिल भारतीय सांगलिया धूनी के पीठाधीश्वर हैं ओमदास जी महाराज। झुंझुनू में मेरा युवा भारत के 25 वॉलंटियर्स ने लोगों को जीवन रक्षक योजना के बारे में जानकारी दी। कहा कि घायलों की जान बचाने पर मिलेगा 5,000 का इनाम। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत वॉलंटियर्स ने लोगों को किया जागरूक। पुलिस अधिकारियों ने 25 वॉलंटियर्स का किया सम्मान। जैसलमेर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन मोड में प्रशासन। पुलिस और नगर परिषद की संयुक्त कार्रवाई। व्यस्त सड़कों से हटाए गए अस्थायी कब्जे। वहीं दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण न करने की दी चेतावनी। कलेक्टर के आदेश पर कार्रवाई। फलौदी के कलेक्टर हरजीलाल अटल ने शहर का लिया जायजा। साथ ही कलेक्टर और अन्य कार्यालय के लिए आरक्षित भूमि का किया अवलोकन। इसके बाद गोचर और खो इलाके का किया निरीक्षण। अवैध खनन को रोकने के निर्देश दिए। शहर में स्थित किले का भी भ्रमण किया। फलौदी थाने में दर्ज करवाई रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं होने से पीड़ितों में आक्रोश है। आहत परिवादी और उसके परिवार ने पुलिस थाने के सामने दिया धरना। थाने के समक्ष भीषण सर्दी में धरने पर बैठा पीड़ित परिवार। कलेक्टर को ज्ञापन देकर न्याय दिलाने की मांग। फलौदी से पपुराम नगारची की नेतृत्व में जिला अध्यक्ष हाफिज खान राजीव गांधी युवा मित्रों के धरने पर हुए शामिल। राजीव गांधी युवा मित्रों का जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर चल रहा धरना। महिपाल बिश्नोई, कुलदीप राजपुरोहित, अशफाक हुसैन सहित कई लोग धरने में हुए शामिल। पाली के रानी थाना इलाके में सवारी से भरे टेम्पो को पिकअप ने मारी टक्कर। घटना में एक ही परिवार के मासूम बालक सहित 4 लोग हुए घायल। घायलों को करवाया गया ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। घटना के बाद पिकअप जीप चालक मौके से हुआ फरार। फिलहाल पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी।
पाली के अम्बेडकर सर्कल पर बाइक सवार को बचाने के दौरान स्कूल बच्चों से भरी टैक्सी पलट गई। हादसे में टैक्सी चालक और कुछ बच्चे हुए घायलों को बांगड़ अस्पताल में करवाया गया भर्ती। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं। पाली में किसान केसरी बलदेव राम मिर्धा की 136वीं जयंती मनाई गई धूमधाम के साथ। इस अवसर पर वीर तेजाजी विकास समिति के तत्वाधान में बलदेव राम मिर्धा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस मौके पर विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। पाली में सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा अभियान में यातायात नियमों की प्रति आमजन को किया गया जागरूक। वाहन चालकों को यातायात नियमों की दी गई जानकारी। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। अभियान में विभिन्न नवाचारों के माध्यम से लोगों को नियमों के प्रति करेंगी जागरूक। श्री विजयनगर पुलिस की ओर से एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कार्रवाई। पुलिस ने एसएचओ विकास बिश्नोई के नेतृत्व में रजिया थाना क्षेत्र के तस्कर को 1.5 किलो पोस्ट के साथ किया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। निडवाना में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई के दौरान अवैध खनन पर लगाया गया 5 करोड़ का जुर्माना। 2 डंपर 15 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी की जब्त। राज्य सरकार और कलेक्टर के आदेश पर की जा रही कार्रवाई से अवैध खनन माफियाओं में मचा। गुरु गोविंद सिंह जयंती को उपलक्ष्य में सिख समाज भीलवाड़ा की ओर से निकाली गई विशाल शोभा यात्रा में अखाड़ों का किया गया प्रदर्शन। शोभा यात्रा में दिखाई सिख समाज की सेवा करने की परंपरा। 17 जनवरी को गुरुद्वारों में गुरु की ओर पवित्र ग्रंथ की अरदास कर अटूट लंगर का किया जाएगा। रेलवे के डीआरएम राजीव धनखड़ डाबर रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान स्टेशन अधीक्षक एसएस बंसल ने डीआरएम धनखड़ की अगुवाई करते हुए स्वागत किया। स्टेशन पहुंचने के बाद डीआरएम ने रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत हो रहे विभिन्न कार्यों का किया। नगर परिषद ब्यावर ने किया नवाचार। परिषद के स्थायी सफाई कर्मचारियों के लिए वर्दी के रूप में जैकेट किए गए वितरित। नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया और आयुक्त चवरराम चौधरी ने किए गए जैकेट वितरित। उक्त जैकेट का उपयोग सफाई कर्मचारी वर्दी के तौर पर। गढ़वाल नगर परिषद की सफाई अभियान की शुरुआत। स्वच्छ तीरथ अभियान के तहत पूर्व जिलाध्यक्ष संजय जैन टाऊ, सभापति संजय शुक्ला ने थाना तेजाजी महाराज में सफाई धुलाई का कार्य किया। थाना तेजाजी महाराज मंदिर में की सफाई। मंदिर परिसर को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। इटावा में डिगौद उपखंड क्षेत्र के सिमलिया थाना क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 6 डंपर 1 ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम ने 3 डंपरों के भी चालान काटे। साथ ही 4000 टन अवैध गिट्टी जब्त। 12 में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 8 ग्राम पंचायतों में शिविर का किया गया आयोजन। कलेक्टर रोहिताश्वर सिंह ने ग्राम पंचायत बोहत में शिविर का किया निरीक्षण और व्यवस्थाओं का लिया जायजा। साथ ही लाभार्थियों को मौके पर स्वीकृति किए पत्र प्रदान किए हैं। इस मौके पर स्टॉलों का अवलोकन किया। राजसमंद में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के तहत वाहन रैली का आयोजन। एडीएम नरेश बुनकर, जिला परिवहन अधिकारी और परिवहन निरीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सभी प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा की दिलाई गई शपथ और सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना के बारे में भी अपील की। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में सैंडस्टोन के लिए विख्यात बिजौलिया की धरा का पत्थर भी लगाया जा रहा है। ये पत्थर मंदिर के बाहर पार्किंग, वॉकवे और परिक्रमा के क्षेत्र में लगाया जा रहा। इसी माह मंदिर में लग रहे सैंडस्टोन के प्रथम फेज का काम भी पूरा होगा। डूंगरपुर के हिराता बस स्टैंड के पास 2 बाइक के आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में युवक और युवती की मौत, जबकि एक युवती हुई गंभीर घायल। युवती को जिला अस्पताल में करवाया भर्ती, जहां प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया। वहीं दोनों शव को मोर्चे में रखवाकर परिजनों को जानकारी दी। प्रतापगढ़ में राम भक्तों द्वारा प्रतिदिन विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। अक्षत वितरण के बाद अब प्रभात फेरियां और शोभा यात्राओं का दौर चल रहा। राजराजेश्वरी भक्त मंडल की ओर से रामधुन के साथ प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल। पावटा के पंडित डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा की भविष्यवाणी फिर सटीक साबित हुई है। टीकाराम जूली बने नेता प्रतिपक्ष। 27 दिसंबर को हस्तरेखा दिखाने गए थे टीकाराम जूली। पंडित डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा ने टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष होने की भविष्यवाणी की थी। सांभर की लंबी गली स्थित गणेश मंदिर में विशाल पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन। मंदिर में भगवान का भव्य श्रृंगार कर की गई महाआरती और पोष बड़े का लगाया गया भोग। सैकड़ों लोगों ने पोष बड़ा महोत्सव में पंगत प्रसादी ग्रहण की। दौसा के सिकराय की मानपुरा थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जयपुर से बाइक चोरी कर भाग रहे 2 बदमाशों को दबोचा। बदमाशों की बाइक की पुलिस वाहन से टक्कर होने से बदमाश घायल हुए थे। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया। ब्यावर में सिख समाज के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती आस्थापूर्वक मनाई गई। सिख समाज द्वारा इस अवसर पर स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे को आकर्षक रूप से सजाया गया। दरबार साहिब को भी भव्य तौर पर सजाया गया था। श्रद्धालु ने गुरुवाणी का पाठ किया।
जयपुर के छतरपुरा गांव में सिद्धेश्वर शिव हनुमान मंदिर में पौष बड़ा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। श्री राम सत्संग मंडल त्रिवेणी धाम के सानिध्य में हुआ आयोजन। मंदिर में फूलों से श्रृंगार कर झांकियां सजाई गई। मनमोहक भक्तों पर श्रद्धालु झूमते हुए दिखाई दिए। साधु संतों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। अयोध्या में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दिन सांभर में बनेगी दिवाली। रोशनी से सजाए जाएंगे सभी मंदिर। दिव्यानी तीर्थ पर दीपोत्सव का होगा आयोजन। महोत्सव को भव्यता देने के लिए नपा अध्यक्ष बालकिशन जहांगीर ने की बैठक। कमेटियां बनकर कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी। जैसलमेर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन मोड में प्रशासन, पुलिस और नगर परिषद की संयुक्त कार्रवाई। व्यस्त सड़कों से हटाए गए अस्थायी कब्जे। वहीं दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण न करने की दी गई चेतावनी। कलेक्टर के आदेश पर हुई कार्रवाई। कठुआ के तसई गांव सरपंच मुकेश सिंह ने पुलिस पर लगाया लुटेरों से मिली भगत का आरोप। कलेक्टर और एडिशनल एसपी को सौंपा ज्ञापन। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और लूट के सामान की बरामदगी की मांग की। 1 महीने पहले विधवा महिला बीना गुप्ता के घर हुई थी लाखों की लूट। जयपुर के चौमू में कृषि यंत्र के वर्कशॉप में हुई चोरी की घटना। चोरों ने अलमारी में रखे करीब 1 लाख रुपए नकदी सहित अन्य सामान किए चोरी। चौमू पुलिस ने घटनास्थल का किया मौका मुआयना। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी। फतेहपुर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर उत्साह। शहर के मंदिरों में एलईडी के माध्यम से लाइव दिखाया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा समारोह। बहुधाम के पीठाधीश्वर संत ओमनाथ महाराज के सानिध्य में हुई बैठक। युवाओं ने 17 जनवरी से प्रभात फेरी निकालने का लिया। सीकर जिला कलेक्टर ने खाटू श्याम जी की व्यवस्थाओं का लिया फीडबैक। मेला मार्ग का किया निरीक्षण। वार्षिक लखी फाल्गुन मेला मार्च में होगा आयोजन। अतिक्रमण, ई रिक्शा और निकास की समस्या का समाधान बना चुनौती। व्यापारियों से बैठक कर व्यवस्थाओं में सहयोग करने के लिए। जोधपुर के बनाड़ से अयोध्या भेजी गई रथ यात्रा सफर पूरा कर लौटी जोधपुर। संदीपनी गौशाला से हवन यज्ञ के लिए अयोध्या भेजा गया था 600 किलो घी। जोधपुर से अयोध्या राम मंदिर तक रथ यात्रा के माध्यम से भेजा गया था घी। संतों और गणमान्य लोगों ने किया आदर और सत्कार। हरियाणा के चैनपुरा गांव में भामाशाह ने स्कूल प्रशासन को 10 सीसीटीवी कैमरे बच्चों को स्वेटर भेंट किए। गांव के भामाशाह अमर सिंह गोदारा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वितरित किए। उसके जायरीनों से भरी अरावली एक्सप्रेस पहुंची अबरोड़। लूटपाट, शीना झपटी की आशंका से अलर्ट रही एजेंसियां। जीआरपी, आरपीएफ सहित पुलिस भी रही मौजूद। पदमपुर के एसएस आदर्श विद्यालय में श्री सुखमनी साई पाठ का आयोजन किया गया। सुखमनी साई पाठ के बाद गुरु का अटूट लंगर बरताया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश कलिया और अशोक कलिया सहित बड़ी तादाद में बच्चे भी शामिल हुए। अजमेर के सावर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जगह जगह धार्मिक कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। मंदिरों में विशेष साफ सफाई कर रंग बिरंगे रोशनी से सजाया जा रहा। बालाजी मंदिर परिसर में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा पाठ का किया जा रहा वाचन। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कस्बे वासियों में भी उत्साह का माहौल। बलौदी में 3 सालों से बंद पड़ा पशु चिकित्सालय। चिकित्सालय में 2 से अधिक वर्षों से किसी पद पर कोई कर्मचारी नहीं हुआ नियुक्त, जिससे ग्रामीणों को करना पड़ता है परेशानियों का सामना। ग्रामीणों ने चिकित्सालय के सामने किया विरोध प्रदर्शन और जल्द ही पदों को भरने की मांग की। खिजवाना के कुचाबा नगर परिषद इलाके में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ और सुचारू बनाने की कवायद। शहर को बांटा गया 9 जोन में। हर जोन के लिए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को बनाए प्रभारी। अधिकारी सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर कलेक्टर को भेजेंगे रिपोर्ट। पाली के बजरंगबाड़ी इलाके में 15 वर्षीय नाबालिग ने घर में फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। सूचना पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया। हालांकि आत्महत्या के कारणों का नहीं हो सका खुलासा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। अजमेर के विजयनगर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अधिकारी राम रथ वाहन रैली तेजा चौक से प्रारंभ होकर भैरव मंदिर राज दरबार कॉलोनी में हुई संपन्न। वाहन रैली पर जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया गया स्वागत। हाथों में भगवा पताका लहराते हुए भक्तों ने उत्साह के साथ लिया हिस्सा। ब्यावर में सीसी सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री काम में लेने का मामला। क्षेत्रवासियों ने घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग करने का आरोप लगाते हुए काम को रुकवाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। वार्ड संख्या 47 की पार्श्वनाथ कॉलोनी में नगर परिषद प्रशासन की ओर से बनवाई जा रही है सीसी सड़क। ब्यावर के धौलिया खराली बाड़िया में पैंथर पशुबाड़े में घुस गया। पशुबाड़े में घुसे पैंथर ने 3 बकरियों को बनाया शिकार। पीड़ित पशुपालक को उचित मुआवजा देने की मांग की। साथ ही सिंदड़ा के वन विभाग को उचित संसाधन उपलब्ध करवाने की मांग की। मनोरा थाना में चोरों का आतंक। बालाजी मंदिर पर 1 महीने में चोरी की दूसरी वारदात। चोरों को लेकर श्रद्धालुओं में आक्रोश। कस्बे में बड़ी चोरियों का अभी तक पुलिस नहीं कर पाई खुलासा। राजसमंद के कुआरिया थाना पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने कुरज में अवैध बजरी खनन को लेकर जानलेवा हमले के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार। मामले में 2 आरोपी पहले से पुलिस कर चुकी। गिरफ्तार पुलिस मामले की जांच में जुटी।